Hello everyone, my name is Deepak Lodha और in this series we starting a new concept that name is sorting. Yes, हम अपने डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं तो उसको देखने वाले हैं। अपने पेजेबल को कैसे पेजिनेशन करने के साथ साथ हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो अब देखने वाले हैं कि एक पेज के अंदर वो डेटा किस ऑर्डर में है, तो उसी को आज हम हैंडल करने वाले हैं, सॉर्टिंग को, पेजेबल सॉर्टिंग, है ना। जिस अब देखते हैं, तो चलते हैं हम यूजर कंट्रोल में। तो यहाँ पर क्या होता है कि डेटा हमारा आए वो सॉर्ट बाय है ना। तो अभी हम चल के देखते हैं रिक्वेस्ट में, और रिक्वेस्ट में चल के देखने के बाद में देखते हैं कि जो अभी हमारा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो रिक्वेस्ट में तो डेटा आ रहा होता है वो किस में आ रहा था, अनसॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा था। तो अब जैसे कि अब मेरे जीरो पेज पर चलता हूँ मैं, जीरो पेज जहाँ पर मेरा 5 डेटा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे जो मुझे मान लीजिए मेरे नेम बाय सॉर्ट किया, तो नेम बाय सॉर्ट करने के बाद में क्या डेटा आ रहा है, यहाँ पर पहले ये आ रहा है, जिसके बाद में ये आ रहा है। लेकिन पहले, इससे पहले क्या आना चाहिए, पहले ये वाला आना चाहिए, मतलब सॉर्टिंग ऑर्डर में आना चाहिए नियम बाय, है ना। जिसके बाद में फिर और अदर डेटा आना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो हम सॉर्टिंग करने के लिए क्या करेंगे कि मुझे यहाँ पर दे देना है कि मुझे ना सॉर्ट कर दीजिए, मेरा सॉर्ट बाय कर दीजिए नेम, है ना। सॉर्ट कर दीजिए बाय दी नेम। किस ऑर्डर में करनी है, ऑर्डर भी दे सकते हैं हम वैसे, असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है। लेकिन क्या है कि अब ये डिसेंडिंग में नहीं करना चाहता हूँ मैं डेटा सॉर्ट, तो असेंडिंग में करना चाहता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मेरा असेंडिंग रहता है वहाँ पर, है ना। फीचर असेंडिंग का बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो अब हमें नेम बाय सॉर्ट कर लेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो मैं यहाँ से, जैसे आप चाहो तो मैं वो किसके बाय सॉर्ट करना है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पर ऑर्डर बाय भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर बाय मुझे असेंडिंग में असेंडिंग में चाहिए, ये DSC में चाहिए, डिसेंडिंग में। तो इस प्रकार से दे सकते हैं, बट मैं यहाँ पर असेंडिंग में करना चाहता हूँ, तो मैं फील्ड नहीं मतलब पैरामीटर नहीं देने वाला हूँ, है ना, रिक्वेस्ट में। तो चलते हैं, हम देखते हैं, हैंडल करते हैं सॉर्टिंग को। और सॉर्टिंग को देखने के बाद लिए तो सॉर्टिंग कैसे हैंडल करेंगे, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट में क्या आ रहा होगा, हमारे सॉर्टिंग आ रही थी किसके थ्रू हमें नेम बाय सॉर्ट करना है या ईमेल बाय सॉर्ट करना है, तो वो देखते हैं। तो हमारी पास क्या आ रहा होता है, रिक्वेस्ट आ रही होती है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या आ रही होती है, रिक्वेस्ट आ रही होती है गेट ऑल यूजर, कहाँ पर बनाया था अपन ने, गेट ऑल यूजर यहाँ पर। तो इसी प्रकार से हमें एक और रिक्वेस्ट आ रही होती है, रिक्वेस्ट पर, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रही होती है हमारी, सॉर्ट बाय, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो वैल्यू होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नेम बाय। मेरे को तो नेम बाय सॉर्ट करना है, और रिक्वायर्ड क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। अब जिसके बाद यहाँ पर क्या आने वाला है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या आ रहा है, नेम बाय सॉर्ट करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, यही हम ले लेते हैं, अपने लॉजिक में चलते हैं। और लॉजिक में चलने के बाद में गेट ऑल यूजर पर, यहाँ पर हमें एक और भी मिल रहा होगा पैरामीटर में, स्ट्रिंग क्या मिल रहा होता है, स्ट्रिंग सॉर्ट बाय, ठीक है। सॉर्ट बाय मिलने के बाद में अब चलते हैं हम कहाँ पर, ये स्ट्रिंग पर, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और इस मेथड पे चलते हैं। ये मेथड होता है कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है, कंट्रोल प्लस क्लिक। तो ये मेथड कहाँ पर होता है, तो चलो वैसे चल देते हैं यार, पता नहीं काम नहीं कर रहा है। तो गेट ऑल यूजर पे हम एक और पैरामीटर ले लेते हैं, जो एक और आर्गुमेंट पास हो रहा होगा, ठीक है, सॉर्ट सिस्टम सॉर्ट बाय। तो अब यहाँ पर कोई एरर आ रही नहीं, आ रही है, ठीक है। अब हमें सॉर्टिंग कैसे करना है, तो इसका यहाँ पर एक मेथड होता है, मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये एक ऑप मेथड होता है, वो टू ऑप मेथड होते हैं, है ना। वो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन दो मेथड का मैं यूज करता हूँ ज़्यादातर केस में, जो बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज हो रहा होता है। वेरी पॉपुलर है ये मेथड फॉर पेजिनेशन सॉर्टिंग के लिए, ठीक है। तो अब ऑप मेथड होता है, एक दो आर्गूमेंट ले रहा होगा, एक 3 आर्गूमेंट ले रहा होगा। लेकिन अब मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, 3 आर्गूमेंट वाला। तो मैं यहाँ पर एक आर्गूमेंट और लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं सॉर्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जो एक सॉर्ट का ऑब्जेक्ट, सॉर्ट टाइप का ऑब्जेक्ट ले रहा होता है। अब सॉर्ट टाइप का ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे, तो एक हमारे पास सॉर्ट होती है, क्या होती है, एक सॉर्ट होती है, क्लास होती है, जहाँ से आ रही होती है, डेटा से। कहाँ से, कौन से पैकेज से आते हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डेटा से, ठीक है। अब इसको सॉर्ट कर देते,
का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब सॉर्ट है ना, सॉर्ट होता है वो, उसके पास एक मेथड होता है बाय, क्या होता है, स्टैटिक मेथड होता है बाय, ठीक है। अब सॉर्ट बाय किसके थ्रू करना है, किसके थ्रू करना है, सॉर्ट बाय। तो मैंने कहा था कि मुझे सॉर्ट बाय मतलब मेरे को नेम के थ्रू कर देना। अब ठीक है, अब किस 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 ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग में करना है या असेंडिंग में करना है, मेरे को तो असेंडिंग में करना है, तो ये असेंडिंग का मैंने, लेकिन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता, लेकिन हमने दे दिया है फिर भी रीडेबिलिटी कोई पर्पज से, जिससे कि हमारी कोड की स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये दे दिया, ठीक है। अब जिसके बाद में अब देखते हैं अब ये एरर क्यों मार रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपन कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में क्या होगा कि यहाँ पर हमें 3 आर्गुमेंट पास करना होता है। कौन सा, हमने हमने सॉर्ट करना है, आ, कौन सा बनाया था मैंने, ये स्ट्रिंग सॉर्ट बनाया था, मतलब नेम बाय सॉर्ट करना है मुझे, तो सॉर्ट बाय, ठीक है। तो मैं यहाँ दे दूंगा सॉर्ट बाय, ठीक है। तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं सॉर्ट बाय, ठीक है। देखो टॉम के सर्वर स्टार्ट हो गया और हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें गेट करते हैं और यूजर को, तो अब देखना, तो अब क्या हुआ, यूजर क्या है, सॉर्ट आया, देखो दीपक आया, फिर दीपक लोधा जी आए, फिर दीपक लोधा आए, फिर वापस जे मैंने कुछ भी दे दिया था नाम उठ पटांग, है ना। तो इस प्रकार से हमारा डेटा सॉर्ट में आ रहा है और साथ में हमारे पेजिनेशन भी हो रहे हैं। देखो 5, अभी हमने कहा कि पेज की जो साइज होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अभी कौन सा पेज है, 0 पेज है, तो 0 पेज में क्या है, मेरे 5 डेटा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये 1, है ना, 2, है ना, 3, 4, वही 5। और नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि कितने डेटा आ रहे हैं, वो सॉर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ गए और नेक्स्ट पेज में देख रहे हैं कि हाँ जो डेटा आ रहा हो ना वो सॉर्ट में आ रहा है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, बचा हुआ डेटा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी पेजिनेशन और सॉर्टिंग हो रही होती है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न न्यू, और दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर प्रोजेक्ट ऑफ कारसा, ठीक है। पूरा फुल प्रोजेक्ट सीखेंगे, फुल प्रोजेक्ट में हम फुल चीज़ें सीखेंगे। हमारा पर्पज सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना नहीं बल्कि उसको सीखना, इम्प्लीमेंटेशन करना भी है, और जिस कारण हम अपनी इंटरव्यू का आंसर कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे उसका जवाब दे सकते हैं, और उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअली क्या है कि मेरे पास ऐसा रिसोर्स नहीं है जैसे कि मैं आपको अच्छी क्वालिटी में और प्रोवाइड कर सकूँ, एक्चुअली वी डोंट हैव अ टाइम मोर देन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ, मतलब आगे की तरफ हमारे प्रोजेक्ट के, और कुछ और भी सीखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।